एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव में आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी गरिमा और प्रियंका का लव स्टोरी का सीजन 2 लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो प्रियंका है उसके दिल में आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फाइनली गलतफहमियां थोड़ी सी दूर हो जाती है। सो आप देखते हैं कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। हम देखते हैं कि गरिमा प्रियंका को अपनी गोद में ली होती है और उसको लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा नींद में है। और यहाँ प्रियंका जैसे ही देखती है गरिमा की आंखें थोड़ी थोड़ी बंद होके वैसे बैठे बैठे ही सो चुकी है, उसको प्यार से देख रही होती है और बहुत सारी शिकायतें जो अपने दिल में है ना वो मतलब आंखों के उसके आंसू की तरह बहती जा रही होती है और उसको बोल रही होती इतना प्यार था जब तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, नहीं ये सब वगैरह वगैरह। बट जैसे ही वो उसको देखती है ना उसके फेस में से वो इनोसेंट तो पहले वाली जो उनके बीच में जो हुई होती है सारी की सारी चीज़ उसको भी रिमाइंड होती है और वो अपने फेस पे ना एक प्यारी सी स्माइल लेके वो गरिमा को और टाइटली हग करके सो जाती है। तो अगले दिन जैसे ही हम देखते हैं इन दोनों की नींद खुलती है, ये दोनों एक दूसरे को एकदम टाइट हग करके एक दूसरे के बाहों में सोए हुए होते हैं। तो पहले नींद गरिमा की खुलती है, गरिमा जैसे ही देखती है कि प्रियंका उसके बाहों में और उसको इतनी टाइटली हग करके सोई है, वो एक पल के लिए बस देखती ही रह जाती है और प्रियंका के प्यारी मासूम से फेस को और निहारने से खुद को रोक ही नहीं जाती है। और वो ना चाहते हुए भी उसका दिल उससे उसके काबू में ही नहीं रहता और वो प्रियंका के फोrehead पे किस कर देती है। और जैसे किस करती है ना उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं 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 मैं ये गलत कर रही हूँ प्रियंका, और मेरा अब कुछ नहीं है, वो किसी और से प्यार करती है और ये हक मेरा नहीं है। ऐसे बोल के ना प्रियंका को करीम अपने से खुद से थोड़ा सा दूर करती है और उठने लगती है। तब एक प्रियंका जो होती है ना उसको और टाइटली हक करती है और बोलती है बेबी सोने दो ना, हम भी सुबह नहीं हो, तुम भी सो जाओ, ऐसे बोलकर उसको और टाइटली पकड़ लेती है। तो जैसे ये करती है ना तो गरिमा को कुछ और ही लगता है कि वो उसकी जगह पे जीत की जगह पे उसको इमेजिन करिए, इसलिए ऐसे बोल रही है। और वो खुद को ना साइड करके फ्रेश होने चली जाती है, फ्रेश होके आती है और फिर देखती है कि प्रियंका हल्की हल्की से उठ चुकी है। तो वो प्रियंका को उठाती है और बोलती है कि प्रियंका उठ जाओ, हमें कैंटीन में जाना है, तुमको मेडिसिन भी लेनी है, दवाई खानी है, कुछ खाना है तुमको। तो प्रियंका बोलती है नहीं मैं बेटर फील कर रही हूँ, तुम जाओ, तुम्हारा एग्ज़ाम है ना सेकेंड डे। तो गरिमा बोलते नहीं नहीं वो मैं मैनेज कर लूँगी। तो प्रियंका बोलते नहीं नहीं इट्स ओके तुम जाओ। तो गरिमा बोलते अरे नहीं बाबा मैं मैनेज कर लूँगी। तो प्रियंका बोलती इतनी ना मुझे ना लाड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, असलियत मुझे भी पता है तुम्हारी असल शक्ल क्या है, और तुम जाओ अभी चुपचाप से एग्ज़ाम देने, मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड थैंक यू। तो दिन जब मेरा इतना सारा केयर किया ना इसलिए तुमको थैंक यू सो मच, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसे ना उसको गुस्से में बोल देती है। तो ये सुन के ना गरिमा को भी थोड़ा सा हर्ट होता है और बोलती है तुम पक्का ठीक हो ना। तो प्रियंका बोलते कि ठीक हूँ बोला ना, और मैं ठीक नहीं भी होंगी ना तो मेरा ख्याल रखने के लिए जीत है, तुमको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही जीत का नाम सुनती है गरिमा उसको फिर से और ज़्यादा हर्ट हो जाता है और फिर से वो अपना बैग उठा के एग्ज़ाम के लिए चली जाती है। और प्रियंका जैसे ही उसको जाता हुआ देखती है ना बोलती है कि ये करना ज़रूरी था, अगर ये मैं नहीं करती तो तुम अभी भी मेरे पीछे एग्ज़ाम देने नहीं जाती और फिर से तुम्हारा और एक पेपर मिस हो जाता। मैं प्रिंसिपल से बात करूँगी, इनफैक्ट मैं चीज़ से बात करूँगी कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम गया है मैं मेडिकल इशू दे के हम दोनों का एग्ज़ाम रिपीट कर दूँगी। ऐसे बोल के खुश हो के ना बहुत ज़्यादा खुश हो के एकदम अगर आया लेते लेते उठती है, बोलती है वो शिट मैं इतना क्यों लेज़ी हो रही हूँ, अब तो मेरी तबीयत ठीक है, मेरा भी तो एग्ज़ाम है, मैंने सच में पागल हो गई हूँ यार। ऐसे उठ के ना एकदम भाग के जाती है और नहाती है, तैयार होके आती है और उसका मूड ना बहुत खुश होता है, एकदम गुनगुनाते गुनगुनाते ना वो जो होता है उनका हॉस्टल से बाहर निकल रही होती। तो रिधिमा टकरा जाती है, बोलती बेब्स तो ठीक है। तो बोलती हाँ मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तो रिधिमा बोलती क्या हुआ, कोई सरप्राइज़ मिल गया है क्या तुझे, जीत ने कोई सरप्राइज़ दे दिया तुझे। तो प्रियंका बोलती है यार सुबह सुबह से तुम किसका नाम ले रही हो, मैं तो किसी और रीज़न से खुश हूँ। तो रिधिमा बोलती बोलना क्या हुआ। तो प्रियंका बोलती सीक्रेट है। तो रिधिमा बोलती कि मुझसे क्या सीक्रेट, मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। तो प्रियंका ना वो रात के बारे में सोचती है जब वो गरिमा को एकदम टाइटली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बाद हक करके सोई होती है और उसको याद करते ना उसको फिर से उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है। तो प्रियंका को इतना हंसता हुआ देखे रिधिमा बोलती है अरे बोल ना क्या बात है। तो प्रियंका बोलती है कि कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी छोड़ो। तो गरिमा बोलती हद है यार, खुद ही स्माइल किए जा रही हो, मुझे बता ही नहीं रही हो। तो प्रियंका बोलती यार एग्ज़ाम के लिए देर हो रही है, जाना नहीं है। तो रिधिमा बोलती है कि यार मुझे भूख भी लगी है, कैंटीन से होके जाते हैं ना।
तो रिद्धिमा बोलती टाइम देखा है तुमने, 5 मिनट बचा। मैडम जी चलो भागते हुए चलो, ऐसे बोल के ना ये दोनों ही भागते हुए चले जाते हैं। बट प्रियंका बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जैसे ही क्लास के बाहर पहुँचे होते हैं ना, और जीत से टकरा जाते हैं। और जीत एकदम से बोलता है कि वेटन यार, कहाँ जा रही है एक्सप्रेस में, और तुम 2 दिन से कहाँ थे यार, ना कॉल उठा रही हो ना मैसेज का आंसर दे रही हो। तो प्रियंका बोलती अरे वो कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक थी। तो जीत बोलते क्या तुम्हारी तबीयत ठीक होती और तुम ठीक नहीं थी और तुमने मुझे बताया नहीं। तो प्रियंका बोलती इट्स ओके यार, मैं अब ठीक हूँ, वो मेरी फ्रेंड है ना, उसने मेरे ख्याल रख दिया। तो जीत बोलता है कौन तुम्हारी फ्रेंड? रिद्धिमा। थैंक यू यार रिद्धिमा, मेरी गर्लफ्रेंड का इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। तो रिद्धिमा बोलते मैं और तेरा ख्याल कब रखी, तो गरिमा के साथ थी उसके रूम में। तो प्रियंका बोलती कि हाँ गरिमा ने मेरा ख्याल रखा। तो जीत उसको ऐसे घूर के देखता है, बोलता है कि गरिमा तुम्हारी फ्रेंड कब से होने लगी। तो प्रियंका बोलती है हम रूम में है ना, तो मैंने सोचा दुश्मनी रख के क्या ही फ़ायदा, तो सोचा दोस्ती कर लूँ। तो जीत बोलता है पक्का बस दोस्त है ना। तो प्रियंका बोलती और क्या होगा, दोस्ती है मेरा, चल अब एग्ज़ाम के लिए देर हो रही है। ऐसे बोल के ना वो अंदर तरफ चली जाती है। बट जीत के दिमाग ना एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो प्रियंका को जाते हुए देखती है और बोलती इस बारी नहीं, इस बारी गरिमा नहीं जीत सकती, इस बारी जीत मेरी ही होगी, क्योंकि मेरा नाम ही जीत है और मेरे नाम में जीत है। ऐसे बोल के तो वो पीछे पीछे उनके दोनों के जाते हैं और एग्ज़ाम अटेंड करने लगते हैं। आफ्टर एग्ज़ाम ना जैसे ये सब बाहर निकलते हैं ना अपने क्लासरूम से, प्रियंका की नज़र गरिमा को ही ढूंढ रही होती, क्योंकि इन दोनों का एग्ज़ाम अटेंड सेम टाइम चल रहा होता है। तो वो भी एग्ज़ाम हॉल से निकल रही होती है। तो जैसे ही गरिमा एग्ज़ाम हॉल से निकलती है, वो बहुत ज़्यादा सैड फेस होता है। तो आशी बोलते हैं क्या हुआ चैम, तू इतनी दुखी क्यों है, तेरा पेपर अच्छा नहीं गया। मैंने तो बोला था यार पढ़ लेते हैं, बट तू तो अपनी एक्स की तो मैं ये बोल के कुछ नहीं बोलती। तो अशी बोलता है यार इट्स ओके, तेरे साथ मैं भी फेल हो जाऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट ईयर फिर से देंगे यार एग्ज़ाम, तो क्यों टेंशन लेती है। तो गरिमा बोलती नहीं वो बात नहीं है, पेपर तो अच्छी गई। तो आशी बोलते क्या तेरा पेपर अच्छा गया यार, मेरे को तो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था यार, मैंने तो जैसे तैसे कर लिया। तो गरिमा बोलते इट्स ओके यार, क्या रखा है, हो जाएंगे पास, इस साल नहीं तो फिर अगले साल हो जाएंगे। तो आशी बोलते ब्रो ये तू बोल रही है, ये तू एम्बिशियस गरिमा जिसका एग्जाम्पल देते हैं लोग। तो गरिमा बोलते छोड़ ना यार, भूख लगी, चल कैंटीन में जाते हैं। तो एकदम वो बहुत ज़्यादा खोई सी होती है। और दूसरी तरफ प्रियंका गरिमा को हर जगह देख रही होती है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, बट उसकी नज़रें हर जगह ना गरिमा को ढूंढ रही होती है। तो जीत बोलता है यार प्रियंका कहाँ खोई हो यार तुम। तो प्रियंका बोलती वो कहाँ, कहीं भी तो नहीं। तो जीत बोलते लग तो नहीं रहा है तुम मेरे साथ हो के भी तुम मेरे साथ नहीं हो। तो प्रियंका बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मुझे ना भूख लगी थी इसलिए मैं बस इधर उधर देख रही थी, कब आएगा कैंटीन यार, कैंटीन जाना है ना, हाँ हमें, सुबह से कुछ नहीं खाया यार एग्ज़ाम की वजह से। तो जीत बोलता है फिर चलो ना डालेंगे, यहाँ पे क्यों रुकी हो, चलो चलो, ऐसे बोल के ना उसको पकड़ने लगता है। तो प्रियंका ने एकदम घूर के उसकी तरफ देखती है, तो वो एकदम कान के पास आके बोलता है एक्टिंग में भी एक्टिंग, पूरी कॉलेज को पता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा तो फिर कैसे चलेगा। तो प्रियंका ना दिल ही दिल में बोलती है यार इस मुसीबत को गले मानने पर छोड़ो, अब तो कैंटीन जानी ही पड़ेगी। तो रिधिमा भी उसके साथ चली जाती है और उसको पूछती है यार तुमने प्रियंका गरिमा को कहीं देखा है क्या। तो ये जैसे ही रिधिमा के मुंह से गरिमा का नाम सुनती है, वो एकदम गरिमा को घूर के देखती है। तो प्रियंका रिधिमा को घूर के देखती है। तो रिधिमा बोलती है क्या ऐसे क्या देख रही है। तो प्रियंका बोलती है नथिंग, मुझे भूख लगी है, तेरे को खाना नहीं है क्या, जब देखो गरिमा गरिमा, क्या रखा है उस लड़की में, कुछ नहीं रखा है उसमें, चलो खाना खाते हैं। तो जीत बोलता है हाँ सही बोल रहे हैं, कुछ नहीं रखा है उसमें, कितनी घमंडी लड़की है, समझती क्या है खुद को। मैं तो पिछले साल ही उसको मजा चखा देता, बट बीच में ना उसका वो दोस्त आ गया, नहीं तो जीत की ये बात सुन के ना प्रियंका एकदम शॉक हो जाती, बोलती क्या। तो जीत बोलते क्या, कुछ नहीं, वो लड़की पसंद नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है प्रियंका, मैं डीन से बात करता हूँ, तुम्हारा ना वो रूम भी चेंज कर देंगे। तो प्रियंका बोलती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, तुम बेकार में उसके ऊपर शक कर रही हो, वो उसने तो इनफैक्ट मेरा कितना ख्याल रखा, जब मैं बीमार थी मेरे लिए रात रात भर जगी। इनफैक्ट मैं तो तुमसे बात करने वाली थी यार कि मेरे वजह से उसका एक एग्ज़ाम में चला गया, तो तुम प्लीज़ ना अपने पापा से बात करके प्लीज़ एग्ज़ाम उनका एक करवा दो। तो ये सुन के ना जीत एकदम शॉक हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो प्रियंका के सामने ना ये सारी चीज़ें मतलब ज़ाहिर होने नहीं देता और बोलता है कि अरे यार तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो। तो प्रियंका बोलता है नहीं यार आशीष, मैं सीरियस हूँ, तो प्लीज़ यार हेल्प करोगे कि अपने पापा से बात करोगे। तो जीत बोलता है कि
नहीं, हाँ, मैं सोचेंगे ना उस बारे में, अब तो बहुत भूख लगी है, चलो ना, चलो चलो यार, चलो चलो। तो रिद्धिमा बोलती है कि हाँ यार, पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं यार, तुम लोग चलो, क्या कर रहे हो, मुझे मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे बोल के ना वो आगे आगे बढ़ने लगती है, और जीत और गरीब प्रियंका एक साथ आ रहे होते हैं। तो गरिमा और आशीष पहले से ही वो लोग तो बैठे ही होते हैं कैंटीन में, बट जो गरिमा है ना एकदम बहुत सैड सैड होती है। तो आशीष बोलता है यार मेरी लेडी देवदास खा ले यार कुछ। तो गरिमा बोलती है कि नहीं यार, आज आज रात को फिर से जाते हैं ना पढ़ाई करने के लिए, वैसे भी बहुत पढ़ाई का लॉस हो गया है। तो आशी बोलते अब अक्ल आई तेरे को। तो गरिमा बोलते यार प्लीज़ अब तू भी टॉन्ट काटने मत लग जा। तो आशी बोलता है अरे नहीं 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 यार, ऐसी बात नहीं है, हम चलते हैं ना साथ में। और तेरी वो जो फ्रेंड थी, मतलब इनफैक्ट जो तेरी जो महबूबा थी, उसको उसको भी बुला रही है क्या साथ में? तो अगर वो एकदम आँख दिखाने लगती है, बोलती ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी फ्रेंड है और जूनियर है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसको पढ़ाई करनी थी तो मैंने हेल्प कर दी। तो आशीष एकदम हंसते हंसते बोलता है कि फिर मेरी सेटिंग करवा देना यार, तेरे पे तो हर लड़की मरती है, मेरे को तो कोई भाव ही नहीं देता। तो गरिमा एकदम गुस्से में दिखती है, तो बोलते है आशीष यार मजाक करा था, अब खा लेना कुछ। तो उतनी देर में ना जो रिधिमा होती है ना, वो उसकी नज़र गरिमा के ऊपर पड़ती है और वो भागते हुए आती है और बोलते है कि हे हेलो गरिमा, गुड गुड मॉर्निंग। मैं इनफैक्ट प्रियंका से तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी, है ना प्रियंका? ऐसे बोल के पीछे टर्न कर दिए। तो गरिमा की नज़र भी जीत और प्रियंका के ऊपर पड़ती है, जो एक दूसरे के मतलब जो जीत होता है ना, उसके कंधे पे हाथ डाला होता है। सो ये देखे ना गरिमा का दिल फिर से टूट जाता है, और वो बोलता है कि हाँ हाय। और प्रियंका तो तबीयत सही है तुम्हारी? तो प्रियंका भी आगे बढ़ते हुए आती है, बोलते कि हाँ ठीक है। तो तो अब फ्री हो? तो प्रियंका बोलती कि हाँ बोला ना मैं ठीक हूँ। और ऐसे बोल के ना साइड के टेबल में बैठ जाता है, तो जीत भी उसके पास बैठ जाता है। तो रिधिमा ना इनके पास बैठ जाती है, बोलते कि तो जो गरिमा होती है बोलती है कि वैसे रिधिमा, मैं तुमको थैंक यू बोलने ही वाली थी कि तुमने हम दोनों को एग्ज़ाम देने में हेल्प की, एंड थैंक यू सो मच यार। तो रिधिमा बोलती कि हाँ मैं तो वही इसी बारे में बात करने वाली थी। तो गरिमा बोलती क्या, किस बारे में? तो रिधिमा बोलती कि यार तुम्हारा एक एग्ज़ाम मिस हो गया ना, तो मैं डीन से बात करती हूँ, अंकल से बात करके तुमको दिलवाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे बोल के जैसे ही रिधिमा बोलती है, तो गरिमा बोलती है कि पक श्योर तुम ऐसा कर सकती हो? तो गरिमा की बात सुन के रिधिमा बोलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो गरिमा बोलती है पक्का तुम कर सकती हो ये? थैंक यू सो मच यार, मैं तुमको पता नहीं तुमने मेरा कितना बड़ा हेल्प किया। ऐसे बोल के ना उठ के आती है और रिधिमा को डायरेक्ट हक कर लेती है, बोलती है थैंक यू सो मच। तुमको पता है तुम ना मेरे लाइफ में एंजल की तरह हो, तुम मेरी हर प्रॉब्लम सोल्यूशन कर देती है, थैंक यू सो मच। ऐसे करके ना और एक हक कर लेती है। तो ये तो देखिए रिधिमा को तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बट जो प्रियंका है उसके दिल में तो यार ज्वालामुखी से जल जाती है, लावा फूटने लगती है। वो एकदम गुस्से में रिधिमा की तरफ देख रही होती है, बट इन दोनों का ना ध्यान ही नहीं होता। बट आशीष ये बात चुपके से देख लेता है, बट वो कुछ नहीं बोलता। तो रिधिमा बोलती थैंक यू सो मच यार, तुम तो आज की ट्रीट तुमको मेरी तरफ से, तुमको जो भी खाना है ना मैं तुम्हारे मैंने लेके गया, मैं लेके आ रही हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। और रिधिमा ये सबसे एकदम खुश हो गई ना, प्रियंका की तरफ देखती है, तो प्रियंका एकदम गुस्से भरी नज़र से देख रही होती है। तो रिधिमा बोलती क्या हुआ? तो प्रियंका बोलती तो मेरी फ्रेंड है ना, तो मेरे टेबल के पास आके बैठना, वहाँ पे क्यों जाके बैठ रही सीनियरों के पास? तो रिधिमा बोलती तो क्या हुआ यार, तो मेरी दोस्त है ना, तो को मेरी खुशी ना कभी बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे बोल के ना वो गरिमा को जाते हुए देख रही होती एकदम प्यार भरी निगाहों से, और प्रियंका से ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती कि क्यों मेरी बंदी को कोई क्यों देखेगा ऐसे। ऐसे बोल के ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो जीत बोलते बीवी आप बैठो, मैं भी आपके लिए खाना लेके आता हूँ। हाँ, ऐसे बोल के जीत भी वहाँ से चला जाता है। और जाते जाते ना देखता है कि जो गरिमा है ना वो जाके फिर से खाना लेके आ रही होती है जैसे रिधिमा के लिए। तो जीत उसको ना एकदम गुस्से भरी निगाहों से उसको देखता है और बोलता है कि जाओ जाओ जाओ, खुश हो लो, तुमको इस खुश होने का मौका ना मैं दूंगा नहीं अभी। ऐसे बोल के वो खाना लेने चले जाते हैं, और जो गरिमा है रिधिमा के लिए खाना लेके आती है, बोलती है दिस इज़ फॉर यू एंड थैंक यू सो मच माई एंजल। ऐसे बोल के फिर से उसको हक कर लेती है। तो रिधिमा तो और ज़्यादा खुश हो गई ना, उसके फेस पे स्माइल आज हो जाती है। तो प्रियंका बोलती है रिधिमा तुमने सुना नहीं, मैंने बोला ना मेरे टेबल के पे आके बैठो। तो रिधिमा बोलती क्या प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे बैठना है, तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो तू आके यहीं पे बैठ जा। तो ना जो प्रियंका होती है ना वो आके सीधे गरिमा के साइड में बैठ जाती है।
तो गरिमा को यकीन नहीं होता कि ये क्या हो गया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, फीलिंग्स बदल गई। और प्रियंका किस बात के लिए आके यहाँ पे बैठी है, क्योंकि जो रिधिमा होती है ना वो आशीष के साइड में बैठ के बात कर रही होती है, तो प्रियंका गरिमा के साइड में डायरेक्ट बैठ जाती है। तो जो जीत होता है ना वो और खाना लेके जैसे आता है बोलता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। तो प्रियंका बोलते मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो जीत बोलता है यार बट मैं अकेला बैठूँ क्या। तो आशीष बोलता है तू आ जा ना मेरे साइड में, थोड़ा सा जगह है, बैठ जा। तो जीत बोलता है नहीं नहीं मुझे इतने छोटे जगह में बैठने की आदत नहीं है। तो प्रियंका तुम यहाँ पे आओ, हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। तो प्रियंका के पास कोई ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि पूरे कॉलेज के सामने उसने बोल रखा होता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो वो ना एकदम गुस्से में वो एकदम जीत को देखता है, बोलता है कि इससे ना मेरी 2 पल की खुशी नहीं बर्दाश्त होती। एक तो मेरी बंदी पे ये रिधिमा टोरे डाले जा रही है, मैंने जैसे तैसे करके इसके साइड में आके बैठी, नहीं बट फिर भी इनको ना मुझे पता नहीं यार, मुझे जहाँ लगा था चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है यार, चीज़ें तो यहाँ पे और ख़राब होने को है। नहीं 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 मुझे नहीं उठना है। तो जीत बोलते हैं प्रियंका आओ भी यहाँ पे, मैं अकेला बैठूंगा तुमको अच्छा लगेगा क्या, और मुझे अकेले नहीं खाना खाना, देखो मैंने तो एक प्लेट भी लाया हम दोनों के लिए। तो प्रियंका को इतना गुस्सा आता है ना, वो ना चाहते हुए भी वहाँ से उठ के जीत के पास चली जाती है। और इस चीज़ से ना गरिमा को फिर से हर्ट होता है। तो जीत ना अपने हाथों से तोड़ के ऐसे प्रियंका को खिलाने लगता है, बोलता है कि बेबी ये अच्छा है ना। तो प्रियंका ना चाहते भी करके ना ऐसे खाना खाती है, और दूसरी तरफ देखती है तो गरिमा उसी को ही देख रही है। तो ना प्रियंका दूसरी तरफ नज़र फिरा देती है। तो जो रिधिमा होती है ना वो आशीष के साइड से उठ के गरिमा के साइड में बैठ जाती है और बोलती है आप खा नहीं रही हो, आपको आपको मेरे प्लेट से खिलाऊं, ऐसे बोल के ना अपना जो बाइट होकर तोड़ के ना वो गरिमा के मुंह में डाल देती है। तो गरिमा बोलती है नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके। तो रिधिमा बोलती है अरे खाओ ना खाओ बहुत टेस्टी है। तो जो गरिमा बोलती है कि नहीं नहीं मेरा है ना मैं खा लूँगी। तो रिधिमा बोलती है अरे ऐसे कैसे, आपने मेरे लिए लाया ना, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा तो खाना पड़ेगा आपको, ऐसे बोल के ना थोड़ा थोड़ा करके गरिमा को और ज़्यादा खिलाई जा रही होती है। और ये चीज़ देखिए ना प्रियंका को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि गुस्से वाली निगाहों से ना वो रिधिमा को देख रही होती है, उसका मन कर रहा होता है कि वहीं पे उठे और गरिमा और रिधिमा का ना दोनों गला दबा दे, और गरिमा को तो ये बोल के पीटे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है किसी और लड़की के हाथों से खाना खाने की। बट वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रही होती है, और जीत उसको कुछ ना कुछ बोले जा रहा होता है प्यारी प्यारी बातें, बट प्रियंका की उसके ऊपर ना कुछ मतलब ध्यान ही नहीं हो रहा होता। बट जीत खिलाया जा रहा होता है, खा रही होती है, और गुस्से में इन दोनों को देखी जा रही होती। तो जीत एकदम से हिलाता बोलते प्रियंका बेबी ठीक हो ना आप। प्रियंका अचानक से हिलते बोलते कि हाँ 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 मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तो उतनी देर में ना गरिमा बोलते कि यार यार बस हो गया। तो चल चल आशीष वैसे पढ़ाई करनी है यार, बहुत बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो रिधिमा बोलते रुक जाओ ना, खाने तक तो रुक जाओ ना, आप वैसे भी कुछ खाया नहीं। तो जो सैंडविच उसके प्लेट में पड़ा होता है ना गरिमा हाथ में ले लेती है, बोलती नहीं कोई नहीं मैं रूम में जाते जाते खा लूँगी, आप एंजॉय करो एंड थैंक यू सो मच अगेन बोल के ना ऐसे करके फिर से हक कर लेती है उसको और उठने लगती है। तो रिधिमा फिर से ना उसको देखती रह जाती है, और गरिमा आगे आगे बढ़ जाती है आशीष के साथ। बट रिधिमा जिस प्यार भरी निगाहों से उसको देख रही होती है ना, प्रियंका को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि मन करे फिर से उठे उसकी ना आंखें ही फोड़ दे ताकि वो उसकी गर्लफ्रेंड को देख ही ना पाए। तो रिधिमा जैसे गरिमा जैसे आगे आगे जाती है ना, प्रियंका भी उठ जाती है। तो जीत बोलता है क्या हुआ। तो प्रियंका बोलती है नथिंग नथिंग कुछ नहीं, वो मैं इतने दिन से बीमार थी ना, तो मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, और आशीष में और जीत जो मैंने बोला था गरिमा के लिए बात करूँ तो प्लीज़ कर लेना ना। और ऐसे बोल के वो उठ के जाने लगते। तो जीत बोलते बेबी रुको तो खाना तो ख़त्म कर लो। तो प्रियंका बोलती नहीं 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 मुझे ना सडनली याद है कि मुझे पढ़ाई करना है बहुत ज़्यादा, मेरा ना थोड़ा सा भी कुछ नहीं है, तो प्लीज़ प्लीज़ मैंने ना इतना तो अंडरस्टैंड कर सकते हो ना, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना। ऐसे बोल के उठ के वहाँ से जाने लगती है। तो उसको जाता हुआ देख के ना जीत के आंखों पे ना साफ साफ एकदम ज्वालामुखी एकदम आ रही होती है, और प्रियंका को ऐसे देखते हुए बोलते हैं कि जा रही हो ना, ठीक है जाओ जाओ, मैं भी देखते हूँ कि जीत के हाथों से तुम कितना दिन बच के जा रही हो, और तुमको क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुम गरिमा के पीछे क्यों गई, तुम दोनों में दुश्मनी थी ना, लगता है सुलह हो रहा है, बट ये चीज़ तो मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो मेरा प्लान सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होगा। तुमको रोना पड़ेगा मिस प्रियंका, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं ही ह्यूमिलेट हुआ हूँ। फर्स्ट ईयर में ही ना मैंने गरिमा को प्रपोज़ किया था, ड्यू टू वो कॉलेज की सबसे फेमस लड़की थी, बट उसने मुझे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि उसके लाइफ में कोई और है। और उसको क्या पता चलता कि उसको क्या लगता है कि 21st सेंचुरी में पता नहीं लगेगा कि वो इंसान कौन है। और मेरी किस्मत तो देखो, उसी की बंदी यार आके मेरे कॉलेज में एडमिशन ले ली, और मुझसे ही दोस्ती करके मेरे को ही खुद से बॉयफ्रेंड बना ली। गरिमा अब तो बदला तुमसे लेना बनता है, और मैंने मेरे दोस्तों से शर्त भी तो लगाई है
कि इस बंदी के साथ एक रात तो गुजार के ही रहूँगा, ऐसे बोल के ना वो एकदम वहशी वाली नज़रों से ना प्रियंका को चाहते हुए देखता रहता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलती है कि ये जो हमारा स्वीटू स्वीटू जो जीत है ना, वो बिल्कुल भी स्वीट नहीं है, एकदम नेचर का हरामी है। वो प्रियंका के सामने इसीलिए अच्छा बन रहा था क्योंकि उसको प्रियंका का फ़ायदा उठाना था। तो सीन तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि प्रियंका को गरिमा के लिए प्यार आ रहा है और गरिमा को अलग ही गलतफहमी है, और यहाँ पे जो विलन है वही हीरो बना बैठा है। सो सीन ऐसा ही चल रहा होता है। तो गरिमा एकदम से जाती है, तो वो सामने से ना जा रही होती है हॉस्टल की तरफ, और पीछे पीछे ना प्रियंका आ रही होती है। बट गरिमा इतनी आगे बढ़ चुकी होती है ना, तो प्रियंका चाह के भी तेज चल के भी उसका स्टेप मैच नहीं कर पा रही होती। तो सामने से ना एकदम से अनाया आ जाती है और गरिमा एकदम हड़बड़ा के ना टकराने वाली होती। तो अनाया बोलती सॉरी 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 सॉरी, और इसे रुकाने लगती है। तो गरिमा बोलती क्या हुआ? तो अनाया बोलती वो आपको थैंक यू बोलना था। तो गरिमा बोलती क्यों थैंक यू बोलना था? तो अनाया बोलती कि वो आपने मेरी हेल्प की थी ना, मेरा एग्ज़ाम बहुत बहुत ज़्यादा सुपर डुपर ऑसम गया। तो रिधिमा बोलती इट्स ओके, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे बोल के ना आगे बढ़ने लगती है। तो फिर से अनाया रुकते बोलती कि रुको ना प्लीज़ प्लीज़। तो गरिमा बोलती कि हाँ बोलो क्या हुआ? तो जो अनाया बोलती कि वो क्या आप मेरी और ज़्यादा हेल्प करोगे? तो गरिमा बोलती कि क्यों, किस चीज़ में और हेल्प चाहिए? तुम्हारा तो थ्योरी पेपर है ना। तो अनाया बोलती वो उसी में तो डाउट है मुझे ना, बहुत ज़्यादा डाउट है, मैं क्या पढूँ क्या नहीं। हाँ आज रात में चले हम पढ़ाई करने के लिए, आप आशीष को भी बुला लेना। तो ये सुन के ना गरिमा बोलते वैसे भी हम जा रहे हैं तो यू कैन जॉइन अस, ऐसे बोल के ना आगे बढ़ने लगती है। तो अनाया बोलती पक्का सच में प्रॉमिस? तो गरिमा बोलती हाँ इट्स ओके, जाओ पढ़ाई कर लो यार, एग्जाम आने वाला है, ऐसे बोल के वो आगे बढ़ने लगती है। तो जो अनाया होती है ना एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती कि यस 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 यस, उसने हाँ बोला, एकदम नाचने लगती है। और ये सारी चीज़ें ना पीछे आती प्रियंका ने एकदम देखती है और बोलती कि हे भगवान, एक क्या कम थी तो उसके पीछे दूसरी लगी, अभी ये क्या सीन है? गरिमा ने तो बोला था बस ये स्टडी करने जा रहे हैं, और ये लड़की भी तो स्टडी के लिए पूछ रही थी, बट उसके जाने के बाद ये नाच क्यों रही है ऐसे? और ऐसे बोल के ना एकदम घूर के अनाया को देखती है। बट अनाया जैसे ही प्रियंका को देखती है एकदम चुप हो जाती है, अपने रूम के अंदर चली जाती है। उतने देर में ना गरिमा भी रूम के अंदर जाती है और एक साइड में रख के डायरेक्ट ना वो लेट जाती है और ऊपर की तरफ देखने लगती है। तो उतने देर में ना गुस्से में प्रियंका रूम में एंटर करती है और एकदम धड़ाम से रूम ओपन करती है और धड़ाम से एकदम जो होता है दरवाज़ा उसको बंद करती है। तो उसकी गरिमा की नज़रें ना प्रियंका की तरफ जाती है, तो प्रियंका भी अपना बैग ना साइड में रख देती है और गरिमा की तरफ देखने लगती है। तो गरिमा ऊपर ही देख रही होती है, प्रियंका को देख ही नहीं रही होती है। तो जानबूझ के ना प्रियंका फिर से जानबूझ के ना एकदम ढुम ढुम करने लगती है सारा चीज़ें, ऐसे बुक वगैरह वो करी होती है। तो गरिमा बोलती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तो प्रियंका बोलती है हाँ मेरी मेरी तबीयत को क्या होगा, मैं ठीक हूँ एकदम से। तो गरिमा बोलती है इट्स ओके, कुछ चाहिए था तुमको, कुछ ढूंढ रही थी, वो तुम्हारी दवाई वो सेकंड वाले ड्रॉर में है। तो प्रियंका बोलती थैंक यू सो मच, बट कहाँ है? ऐसे मतलब ढूंढने लगते हैं जानबूझ के उसको सारी चीज़ फेंक देती है, वो दवाई भी फेंक देती है, बट उस दवाई उसको मिल ही नहीं रही होती क्योंकि उसका ध्यान ना उसकी तरफ होता ही नहीं, बस गरिमा को देखी जा रही होती है और चीज़ें फेंकी जा रही होती। तो गरिमा उठते बोलती कि क्या हुआ, मिला नहीं दवाई? तो प्रियंका बोलती कहाँ, तुमने कहाँ रखा है, बताना चाहिए था ना, मुझे दिखाना चाहिए था ना, ऐसे कहीं पर भी रख दो कि मेरे को दवाई मिल जाएगी, क्या हलवा है क्या? तो गरिमा बोलती ओके आई एम सॉरी, मैं देखती हूँ, ऐसे बोल के वो जैसे ही आती है देखते बेड पे ही गिरा होता है क्योंकि वो बेड पे ही फेंकी होती है। तो गरिमा सारी दवाई ला के देती है और बोलती कि इसको ऐसे खाना है, इसको ऐसे खाना है, और इसको तुम अभी ले लो, ऐसे बोल के जैसे ही दवाई देती है ना प्रियंका बोलती है कि मुझे याद नहीं रह रहा है, तुम डॉक्टर से मिली थी ना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे दवाई देना। तो गरिमा बोलती ओके आई एम सॉरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, लो मैं निकाल के देती हूँ, ऐसे बोलकर पानी का गिलास लाती है और दवाई निकाल के देती है। तो प्रियंका दवाई खाती है बट उसका सारा ध्यान ना गरिमा के पास होता है। तो गरिमा जैसे ही दवाई दे के ना रिटर्न जाने लगती है तो बोलती है कि ये अनाया का क्या चक्कर है? तो गरिमा बोलती है कि गरिमा टर्न करती है और देखती है कि प्रियंका को बोलती है कि क्या क्या चक्कर है? तो प्रियंका बोलती वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या अनाया का चक्कर है कि आज रात को मिलेंगे, फिर वो डांस कर रही थी तुम्हारे जाने के बाद। तो गरिमा बोलती है नथिंग, मैंने बताया था ना तुमको कि वो बस स्टडी के लिए। तो बोलती तो कल तो हमारा थ्योरी पेपर है ना, उसको क्या हेल्प चाहिए उसमें? तो बोलती कि नहीं उसको कुछ डाउट था, समझ नहीं आ रही थी। तो बोलती थ्योरी पेपर में? तो बोलती कि हाँ यार होता है, समझ नहीं आता कि फर्स्ट ईयर में, मतलब तो बोलती फर्स्ट ईयर नहीं है सेकेंड ईयर है उसका भी, मेरा भी। तो फिर गरिमा बोलती नहीं पता यार, वो बोल रही थी मुझे वो इम्पोर्टेंट समझ नहीं आ रहा, तो मैं और आशीष शाम को जा रहे रात को, तो मैंने उसको भी इन्वाइट कर दिया। तो प्रियंका बोलती कि कुछ ज़्यादा ही पढ़ाकू हो के ज्ञान नहीं बांट रही हो?
ट्यूशन खोल लो अपना। तो गरिमा बोलती इट्स ओके यार, जूनियर है, हेल्प करना तो बनता है। ऐसे बोल के वो अपने टेबल पे बैठ जाती है। तो बट प्रियंका को ना ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही थी कि क्यों वो उससे इतना झगड़ा कर रही है, बट वो उससे बात नहीं कर रही है और चुपचाप से बैठ गई है। तो अभी गरिमा ना अपना बुक खोल के बैठ जाती है। तो प्रियंका को कुछ चीज़ मिलती ही नहीं उससे लड़ाई करने के लिए, तो वो भी अपना बुक खोल के बैठ जाती है। बस उसका ध्यान बुक के अंदर होता ही नहीं है। तो गरिमा की तरफ बार बार देखी जा रही होती। तो गरिमा की नज़र एक बार के लिए उसके ऊपर पड़ती है। तो बोलती है कि कुछ हेल्प चाहिए तुमको। तो प्रियंका बोलती है कि हाँ, तुम तो बस दूसरों को ही हेल्प करोगी ना, मुझे क्यों हेल्प करोगी। तो गरिमा बोलती है ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं हेल्प करती हूँ ना तुमको, लाओ मैं हेल्प करती हूँ, क्या कुछ डाउट है। ऐसे बोल के उठ के उसके मतलब बेड पे आती है। तो प्रियंका बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पढूँ। तो गरिमा बोलती है कि कौन से देखो, ऐसे बोल के ना उसका क्वेश्चन पेपर देखने लगती है। बोलती है कि अरे ये सिंपल है, ये ऐसा है, ऐसा मतलब समझाने लगती है। वो इकोनॉमिक्स होता है तो वो समझाती है कि मार्केट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वगैरह जो होता है, फिर उठता है कर्व, उठता है कर्व लो, वो सारी चीज़ें ना उसको एक एक करके ऐसे पढ़ाने लगती है। तो बट प्रियंका का ध्यान ना उसके पढ़ाने के ऊपर नहीं होता, बस गरिमा के ऊपर होता है। और उसको वो देखे ना मतलब मंद मंद स्माइल कर रही होती है। तो गरिमा बोलती है कि समझ आ रहा है ना कि मैं थोड़ा इसी मेथड में और समझाऊं। तो प्रियंका बोलती है नहीं नहीं समझ आ रहा है, ऐसे बोल के उसको बोलने लगती। तो गरिमा ना एक ही बात एक समझा रही होती है और ऐसे समझाते समझाते ना उसको शाम हो जाती है। तो गरिमा बोलती है यार मेरा कमर क्यों अकड़ रहा है यार, अभी तो पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। तो प्रियंका बोलती कि शाम हो गई है। तो गरिमा बोलती क्या शाम हो गई, बट मैंने तो अपना। तो प्रियंका बोलती है इट्स ओके, आई एम सॉरी, मैंने तुमको डिस्टर्ब कर लिया क्या, तुम मुझे बस माँ करके दे दो, मैं पढ़ लूँगी। तो गरिमा बोलती कि हाँ आई गेस ये सही रहेगा, मेरे को भी कल पेपर है ना, प्लीज़ आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो प्रियंका बोलती है हाँ हाँ इट्स ओके जाओ। ऐसे बोल के ना वो बुक से ले लेती है और चुप चुप के ना स्माइल करते करते गरिमा को देख रही होती है। और गरिमा को समझ नहीं आता कि यार बस अब रात रह गई है, कैसे प्रिपेयर करके अगले दिन एग्ज़ाम हो। तो वो सारा का सारा बुक उसका हमेशा की तरह बिखरा देती है। और उसकी ऐसी हरकतें देख के ना प्रियंका एकदम स्माइल करने लगती है और चुपके चुपके से उसकी फ़ोटो भी क्लिक करके ना रख लेती है। और मतलब चुपके चुपके उसका देख रही होती है। तब उतनी देर में ना गरिमा को भूख लगी होती है, क्योंकि इतने देर से वो पढ़ ही रही होती है। सो वो इधर उधर देखने लगती है और कैंटीन में खाना मिलने का भी टाइम नहीं होता। तो वो ऐसे मतलब बैग वगैरह देखती है कि कहीं बिस्किट होगा, केक होगा, कुछ तो होगा। तो वो कुछ कुछ भी नहीं होता। तो गरिमा ना अपना पेट पे हाथ रख के बैठ जाती, बोलती शिट यार अब भूखा ही रहना पड़ेगा। हाँ क्या करे, क्या करूँ क्या करे, ऐसे बोल के कुछ ऑप्शन नहीं है यार, बाहर भी नहीं जा सकते, पढ़ाई करनी है, नहीं तो बाहर जाके कुछ ले आती। छोड़ो, ऐसे बोल के ना बुक ओपन करके बैठ जाती है। तो प्रियंका की नज़र उसके ऊपर पड़ती है कि वो पेट पे हाथ रख के बैठी है। तो प्रियंका बोलती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। तो गरिमा बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे स्माइल करके बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। तो प्रियंका बोलती है बोलो क्या हुआ। तो गरिमा बोलती कुछ नहीं, वो बस भूख लगी थी। तो प्रियंका बोलती तो बोल नहीं सकती थी। तो गरिमा बोलती कि वो इट्स ओके, इतना भी नहीं लगा था, मैं मैनेज कर लूँगा। तो प्रियंका अपने बैग से बिस्किट का पैकेट निकालती है और बोलती है लो खा लो। तो गरिमा बोलती कि नहीं तुम रखो ना, तुमको भी भूख लगेगी। तो प्रियंका बोलते हैं ज़्यादा ना फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है, दे रही हूँ ना चुपचाप खा लो। वैसे भी तुमने मुझे इतना पढ़ाया था, तो मैं किसी का उधार नहीं रखती, तो चुपचाप से खा लो। ऐसे बोल के ना बिस्किट का पैकेट वहाँ पे रख के चली आती है। तो उतने देर में ना बिस्किट खा लेती है गरिमा थोड़ा थोड़ा करके, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये बिस्किट उसको प्रियंका ने दिया है। और वो चुपके चुपके प्रियंका को देख के ना खुश हो जाती है कि चलो यार, प्यार ना सही दोस्ती तो है थोड़ा एटलीस्ट, कि वो आपसे अच्छे से थोड़ा तो बात करिए। तो उतने देर में ना उसके गले में ना थोड़ा खराश आ जाता है, तो थोड़ा खांसने लगती है। तो प्रियंका बोलती कि अब क्या है। तो गरिमा बोलती नथिंग, वो थोड़ी सी खराश है, थोड़ी सॉरी हाँ, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ, आई गेस कल रात को थोड़ा सा ठीक से नहीं सोई ना, तो आई गेस जुकाम जुकाम हाँ क्या होगा। प्रियंका बोलती है ओके, और वो फिर जाती है उसका कॉफ़ी मेकर ऑन करके ना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाती है और जाती है और गरिमा के पास रख देती है। तो गरिमा बोलती है कि ये क्या है। तो प्रियंका बोलती है दिखाई नहीं देता क्या, कॉफ़ी है पी लो तबीयत ठीक हो जाएगी, और इतना कोई जताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी वजह से रात भर जगी नहीं, तो चुपचाप से पी लो, उसका कंपनसेशन है ये। तो गरिमा बोलती है कि थैंक यू सो मच, और वो कॉफ़ी ले लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि क्या यार ओके हो गया यार, इतना अच्छे से बिहेव करिए। आई गेस मैं पीछे हट गई इसलिए वो इतना खुश है और इतने अच्छे से बिहेव करिए। चलो भगवान का शुक्र है कुछ तो अच्छा हुआ।
और वो खुश हो जाती है और कॉफ़ी को ना मतलब बहुत प्यार से पीने लगती है। और उसको पीता हुआ ना प्रियंका भी चुप-चुप के देख रही होती है। उसका ध्यान पढ़ाई में होता है नहीं, गरिमा में होता है। और गरिमा कॉफ़ी का सिप लेते-लेते ना वो पुराने दिनों को याद करती है कि कैसे वो जब एग्ज़ाम चलता था तो प्रियंका उसके लिए ऐसे ही कॉफ़ी लेके आती थी। ये दोनों रात-रात भर जगते थे। पढ़ाई तो नहीं होती तो कुछ और ही हो जाती थी। सो उन दिनों को याद करके ना उसके फ़ेस पे भी स्माइल आती है। तो गरिमा को स्माइल करता हुआ देख के ना प्रियंका को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसको स्माइल करता हुआ देखती है। तो वो ना सोचते कि अब इसको क्या हो गया। तो उतनी देर में ना अनाया आ जाती है और डिनर का टाइम हो जाता है। तो अनाया ना नॉक करने लगती है। तो प्रियंका खोलती है दरवाज़ा, तो बोलती है क्या हुआ, क्यों आई हो। तो वो अनाया ना बोलती है कि गरिमा गरिमा, ऐसे बोल के ना ऐसे झाँकने लगती है अंदर। तो प्रियंका बोलती है गरिमा नहीं है, वो डिनर के लिए निकल गई कैंटीन, तुम जाओ। तो अनया बोलती पक्का वो निकल गई। तो प्रियंका बोलती हाँ मैंने बोला ना निकल गई। और ये सारी चीज़ें ना गरिमा सुन रही होती है। तो वो उसको समझ नहीं आता कि प्रियंका ऐसे क्यों कर रही है। तो और वो बंद कर देती है दरवाज़ा। तो अनया वहाँ से चली जाती है। तो जो जैसे ही अंदर आती है ना तो गरिमा बोलती है कि तुमने उसको ऐसे क्यों बोला कि मैं नहीं हूँ, चली गई। तो बोलती कि तो क्या बोलती, तुम पढ़ाई कर रही थी ना, तो तुम्हारे लिए तो पढ़ाई सबसे पहले है। तो वो तुमको डिस्टर्ब करती तो तुमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। तो ये सुन के ना गरिमा बोलती यार बट अभी तो डिनर का टाइम है ना, तो मुझे भी तो खाने जाना है। तो वो डिस्टर्ब कैसे करती। तो प्रियंका बोलती वो मुझे नहीं पता, मेरे को जो सही लगा मैंने कर दिया, तुमको प्रॉब्लम है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, मैं जाती हूँ उसको बुलाने। तो गरिमा बोलती अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, आई एम रियली सॉरी। तो प्रियंका बोलती है हाँ इट्स ओके, ऐसे बोल के ना वो सारा सामान पैक करने लगती है। तो और बोलती है तुमको खाने जाना था ना तो चलो। तो कहने बोलती है हाँ हाँ वो थोड़ा तो प्रियंका समझ जाती कि उसको बुक वगैरह समेटना है। तो वो उठा के रखने लगती। तो कहने बोलती नहीं नहीं नहीं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। तो प्रियंका बोलती है कि भूख लगी है मुझे, तो तुम्हारा हेल्प कर रही हूँ ताकि साथ में चले खाने के लिए, वैसे भी कुछ चलो ना साथ में, क्या हो जाता है। तो कहने बोलती कि हाँ बट मैं वो। तो गरिमा बोलती कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और दोनों ना एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ में खाने के लिए चले जाते हैं। तो गरिमा को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम प्रियंका उससे अच्छे से बात कर रही है। हाँ बट लड़ रही है बट अच्छे से बात कर रही है। ये चीज़ देखे ना गरिमा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब सुकून सा फील होता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। क्या प्रियंका को जो ये बदला हुआ अक्षर है इन दोनों को पास लेके आता है, और ये जो जीत नाम का प्राणी है इन लोगों के सामने जो भूचाल बन के आया हुआ है, सीन क्या ही होता है आगे, ये जानने के लिए आपको तो बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़े कृपया कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।